नमस्कार। आप पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 की 10th एक्सरसाइज व्रत। आज अपन व्रत के बारे में पढ़ेंगे और इसको बहुत ही आसान तरीके से, बहुत सरल तरीके से हल करने की कोशिश करेंगे। क्या आप लोग जानते हैं कि व्रत होता क्या है? देखो, बच्चों के बीच में एक कन्फ्यूजन होता है, एक तो व्रत को लेकर और एक गोला को लेकर। व्रत क्या होता है और गोला क्या होता है? देखो, अपन बोर्ड में जब बनाते हैं व्रत और गोला को एक जैसा बनाते हैं, लेकिन व्रत और गोला में बहुत अंतर है। व्रत द्विवीय में आकृति है जबकि गोला त्रिवीय में आकृति है। व्रत जैसे अपन जनरल वे में अपनी उदाहरण के रूप में लें तो जैसे साइकिल की जो रिंग होती है वो साइकिल की रिंग व्रत है, जबकि जो गोला है जैसे फुटबॉल है, फुटबॉल गोला है। व्रत का कोई आयतन नहीं होता है, द्विवीय में आकृतियों का कोई आयतन नहीं होता है, जबकि जो त्रिवीय में आकृतियां होती है जैसे गोला है, घनाभ है, गण है, इनकी सबकी क्या होती है? आयतन होता है, इनका आयतन होता है, जबकि द्विवीय में आकृतियों का कोई आयतन नहीं होता है। तो आपको अंदर समझ में आ गया होगा व्रत क्या है और गोला क्या है। गोला त्रिवीय में आकृति है जैसे कि फुटबॉल, और व्रत क्या है? द्विवीय में आकृति है जैसे कि साइकिल की रिंग। तो अपन व्रत के बारे में बात करते हैं। व्रत किसे कहते हैं? देखो, सर्किल व्रत, सर्किल आखिरकार होता क्या है? सर्किल व्रत को अगर अपन परिभाषित करने की कोशिश करें तो देखो क्या होता है व्रत। एक निश्चित बिंदु से निश्चित दूरी पर बिंदुओं का एक बिंदुपथ व्रत कहलाता है। बिंदुओं का एक बिंदुपथ क्या कहलाता है? व्रत कहलाता है। तो देखो, व्रत की परिभाषा को कैसे लिखेंगे अपन? एक निश्चित बिंदु से निश्चित दूरी पर बिंदुओं का बिंदुपथ क्या कहलाता है? व्रत कहलाता है। और ये जो बिंदुपथ है, ये बिंदुपथ व्रत की परिधि होता है, व्रत की परिधि। इसके साथ में ये निश्चित बिंदु है, ये निश्चित बिंदु होता है व्रत का केंद्र, व्रत का केंद्र। इसके साथ में ये त्रिज्या, ये हो जाएगी निश्चित, जो निश्चित दूरी दिखाई दे रही है आपको, ये ओ ए, ये हो जाएगी व्रत की त्रिज्या, व्रत की त्रिज्या। ठीक है, तो इनके बारे में आपको लिख देता हूं, यहां समझा देता हूं। देखो, सबसे पहले हम बात करें किसकी? व्रत की। तो किसी निश्चित बिंदु से निश्चित दूरी पर बिंदुओं का बिंदुपथ व्रत कहलाता है। ये निश्चित बिंदु क्या कहलाएगा? व्रत का केंद्र। और निश्चित बिंदु को व्रत का केंद्र कहते हैं, व्रत का केंद्र कहते हैं। और ये जो निश्चित दूरी दिखाई दे रही है आपको, निश्चित दूरी को व्रत की त्रिज्या कहते हैं। और ये जो बिंदुपथ है, ये बिंदुपथ कहलाता है व्रत की परिधि। और बिंदुपथ को व्रत की परिधि कहते हैं, फिर इसके बाद में थोड़ी सी और जानकारी ले लेते हैं, व्रत के बारे में काम ही आएगी। देखो, व्रत का व्यास, व्रत की त्रिज्या का दुगना व्यास कहलाता है, इसके बाद में बात करें अपन एक दो तीन चीजों। देखो, अगर किसी भी त्रिभुज की परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाला जो रेखाखंड है, उस रेखाखंड को व्रत की जीवा कहते हैं। तो देखो, व्रत की परिधि पर स्थित
वृत्त की परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त की जीवा होती है। और देखो ये वाली क्या है, वृत्त की जीवा। जब ये जीवा वृत्त के केंद्र से गुजरती है तो क्या बन जाती है, व्यास बन जाती है। तो अपन ये कह सकते हैं कि वृत्त की जो सबसे बड़ी जीवा है वो कौन है, व्यास है। तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को वृत्त का व्यास कहते हैं। और ये तो मैंने लिखा ही था ऊपर इसके साथ में। ये हो गई वृत्त से संबंधित सामान्य जानकारी। अब देखो अपन यहाँ पे बात करेंगे वृत्त की स्पर्श रेखाओं के बारे में। किसके बारे में, वृत्त की स्पर्श रेखाओं के बारे में। तो देखो वृत्त पर स्पर्श रेखाएं, देखो वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की बात करेंगे अलग अलग तरीके से। पर जो वृत्त पर स्पर्श रेखा खींची जाती है वो वृत्त के केवल एक बिंदु पर स्पर्श करती है, केवल एक ही बिंदु को क्या करती है, वह टच करती है। तो वृत्त पर स्पर्श रेखा किसे कहेंगे, जो वृत्त के एक बिंदु पर, ऐसी रेखा जो वृत्त के एक बिंदु को क्या करे, स्पर्श करे। तो देखो ऐसी रेखा जो वृत्त को केवल और केवल एक बिंदु पर टच करे, केवल और केवल एक बिंदु पर स्पर्श करे तो उसे वृत्त की स्पर्श रेखा कहते हैं, स्पर्श रेखा कहते हैं। देखो वृत्त पर अनंत बिंदु होते हैं तो वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। देखो वृत्त पर कितने बिंदु होते हैं, अनंत। देखो वृत्त के एक बिंदु पर केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, क्योंकि स्पर्श रेखा एक ही बिंदु पर क्या करती है, स्पर्श करती है। जब एक बिंदु पर एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है तो वृत्त पर तो अनंत बिंदु है, तो फिर वृत्त की परिधि पर क्या खींची जा सकती है, अनंत स्पर्श रेखा खींची जाती है। तो देखो किसी वृत्त की परिधि पर अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है पेपर में। फिर किसी वृत्त के एक बिंदु पर केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। देखो किसी वृत्त के लिखते हैं, वृत्त की परिधि पर स्थित किसी बिंदु पर केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। देखो ध्यान से देखें आप, किसी वृत्त की परिधि पर अनंत स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, जबकि वृत्त की परिधि पर स्थित किसी बिंदु की बात कर रहा हूं, किसी बिंदु पर केवल और केवल मात्र एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। और
वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर केवल दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। केवल दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती। समझ में आ गया होगा आपको। वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की बात कर रहे हैं अपन। स्पर्श रेखा किसे कहते हैं? ऐसी रेखा जो वृत्त को केवल और केवल एक बिंदु पर स्पर्श करे उसे वृत्त की स्पर्श रेखा कहते हैं। और किसी वृत्त की परिधि पर अनंत स्पर्श रेखाओं की अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती, क्योंकि उस वृत्त की परिधि पर अनंत क्या होते हैं? बिंदु होते हैं। अनंत बिंदुओं से एक वृत्त बनता है। फिर वृत्त की परिधि पर स्थित किसी बिंदु पर केवल और केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। एक बिंदु पर एक ही रेखा खींची जा सकती है। वृत्त के बाहर कोई बिंदु है और स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर केवल दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। आप मैं इनको चित्र के माध्यम से बताता हूँ आपको। यहाँ ऊपर नीचे के स्टार पॉइंट को देखो। पहला ये वृत्त है और इस वृत्त पर कोई बिंदु ले लिया अपन ने यहाँ पर P। तो इस बिंदु से केवल और केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। अगर दूसरे पर बात करें, ये एक वृत्त ले लिया जिसका केंद्र है O और यहाँ पे अपन ने बात करेगी किसी बिंदु पर केवल एक स्पर्श रेखा और बाह्य बिंदु से। देखो अगर मैं कोई बिंदु ले लूं बाह्य P, तो इस बाह्य बिंदु से वृत्त पर दो स्पर्श रेखा खींची जा सकती है इस प्रकार से। इसको P A और B, P A और P B। और एक वृत्त पर ये जो स्टार पॉइंट है, किसी वृत्त की परिधि पर अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो तीसरा अपन इस प्रकार से समझ सकते हैं। जैसे मान लो ये कोई वृत्त है O, अब इसमें अनंत बिंदु है, तो अनंत बिंदुओं पर अपन अनंत स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। देखो एक स्पर्श रेखा यहाँ पर भी खींच सकते हैं, एक स्पर्श रेखा यहाँ पर भी खींच सकते हैं, एक स्पर्श रेखा यहाँ पर भी खींच सकते हैं। इस प्रकार से अनंत स्पर्श रेखाएं इस वृत्त पर खींची जा सकती। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। ये इस प्रकार से स्पर्श रेखा खींच सकते। एक और पॉइंट है चौथा, अगर ये सर्किल है और अपन इसके अंदर से स्पर्श रेखा खींचने की कोशिश करें तो क्या होगा? ये वृत्त है O, और अगर अपन इसके अंदर से स्पर्श रेखा खींचने की कोशिश करें तो स्पर्श रेखा खींचेगी कि नहीं खींचेगी? देखो किसी भी कंडीशन में यहाँ पर स्पर्श रेखा अपन नहीं खींच पाएंगे। तो वृत्त के अंदर स्थित किसी बिंदु से एक भी स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती। तो मैं आपने उतार लिया हुआ यहाँ तक, मैं ये वाला चौथा पॉइंट यहाँ पे लिखा देता हूँ नीचे। वृत्त के अंदर स्थित किसी बिंदु से कोई स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती। तो ये वृत्त से संबंधित इंट्रोडक्शन था, इसका परिचय था जो मैंने आपको करवाया। अब अपन करेंगे 10.1 परमे नंबर 10.1 वेरी इंपॉर्टेंट परमे है और हर बार पेपर में पूछी जाती है। तो मैं यहाँ परमे लिखता हूँ और इस परमे को अपन करते हैं। देखो परमे नंबर 10.1, ये तो थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन था इसका वृत्त का। अब अपन अपने सिलेबस पे आते हैं। देखो वहां क्वेश्चन आएगा आपके इस प्रकार से, सिद्ध करो कि किसी बिंदु पर
स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है, त्रिज्या पर लंब होती है। ये पर्वे नंबर 10.1 है, तेरह नंबर 10.1। इसको सोल्व करते हैं। क्या कह रही है पर्वे? सिद्ध करो कि किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर क्या होती है? लंब होती है। अर्थात इसका कहने का सीधा सीधा सा तात्पर्य है कि अगर वृत्त की स्पर्श रेखा त्रिज्या के क्या होती है? लंबवत होती है। वृत्त की स्पर्श रेखा त्रिज्या के क्या होती है? लंबवत होती है। ऐसा आपको सिद्ध करके बताना है। तो देखो सबसे पहले लिख दो, यहां दिया है, क्या दिया है? ओ केंद्र वाले, पहले वृत्त बना लेते हैं हम। ये वृत्त, इसका केंद्र है ओ, और एक स्पर्श रेखा है यहाँ पर एक्स वाई। इस स्पर्श बिंदु को पी मान लेते हैं और ओ को पी से मिला देते हैं। आपको ये ओ पी एक्स वाई का लंबवत होता है, ऐसा सिद्ध करना है। तो देखो दिया है ओ केंद्र वाले वृत्त पर एक्स वाई स्पर्श रेखा है, एक्स वाई स्पर्श रेखा है। ओ केंद्र वाले वृत्त पर एक्स वाई क्या है? स्पर्श रेखा है। ऐसा आपको दिया हुआ है और सिद्ध करना है, देखो क्या सिद्ध करना है? ओपी, देखो क्वेश्चन यही तो कह रहा है ना, स्पर्श रेखा त्रिज्या पर क्या होती है? लंब होती है। अर्थात स्पर्श रेखा पर त्रिज्या हमेशा क्या रहेगी? लंबवत रहेगी। ऐसा आपको सिद्ध करके बताना है। तो देखो करते हैं इसको। ओपी लंबवत है एक्स वाई, ऐसा आपको सिद्ध करना है। फिर एक रचना करेंगे अपन यहाँ पे। रचना, क्या रचना होगी? ओपी से, ओ बिंदु से इस एक्स वाई पर एक रेखा खींचते हैं अपन, जिसका नाम दे देते हैं पी क्यों, और यहां पे दे देते हैं आर। तो देखो क्या रचना करी? एक्स वाई पर क्यों बिंदु लिया और ओ से मिलाया, ये अपन ने रचना करी है। एक्स वाई पर एक बिंदु लिया क्यों, और उसको किससे मिला दिया? ओ से। इसके बाद में बात करेंगे अपन उपपत्ति। इसकी उपपत्ति में क्या करना है आपको ये बताना है कि ये ओपी इस स्पर्श रेखा पर खींची गई अन्य सभी रेखाओं से सबसे छोटी है। क्या बताना है? देखो जो लंबवत रेखा होती है वह सबसे छोटी होती है। तो जो लंबवत दूरी, हमेशा आपने देखा होगा कि जो दूरी लंबवत दूरी होती है वो हमेशा क्या मानी जाती है? सबसे छोटी मानी जाती है, सबसे छोटी होती है। तो देखो इस रेखा पर, इस स्पर्श रेखा पर ये जितनी भी स्पर्श रेखाएं खींचेंगे अपन यहाँ से, ये जितनी भी स्पर्श रेखाएं खींचेंगे वो सारी स्पर्श रेखाएं, स्पर्श रेखाएं नहीं, जितनी भी अपन इस स्पर्श रेखा पर रेखाएं खींचेंगे ओ बिंदु से, वो सारी की सारी रेखाएं इस ओपी से बड़ी होनी चाहिए। ऐसा आपको सिद्ध करके बताना है। अगर अपन ऐसा कर पाते हैं तो कहेंगे कि ओपी एक्स वाई पर क्या है? लंबवत है। तो देखो करते हैं, यहां लिखते हैं चित्रानुसार ओ आर, देखो ओ आर छोटा होगा ओ क्यू से, ओ क्यू, देखो दिखाई दे रहा है ओ आर छोटा होगा ओ क्यू से, सीधा से दिखाई दे रहा है। तो देखो ओ आर इसकी त्रिज्या है, जबकि ओ क्यू यहाँ बाहर बिंदु है, तो ओ आर छोटा होगा ओ क्यू से। लेकिन ओपी और ओ आर दोनों क्या है? बराबर है। तो यहाँ ओ आर की जगह मैं क्या लिखता हूं? ओपी।
अगर ओ आर ओ क्यू से छोटा है तो ओ पी भी क्या होगा, ओ क्यू से छोटा ही होगा, तो ओ क्यू। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ओ पी बराबर है ओ आर, वृत्त की त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्या। अतः अपन यहां लिखेंगे, अतः ओपी एक्स वाई पर खींची गई सभी रेखाओं में सबसे छोटी है। अतः ओपी लंबवत होगा एक्स वाई के, इति सिद्धम। ये आपकी पहली थ्योरम थी जो मैंने कंप्लीट पूरी सिद्ध करके बता दी। इस प्रकार से आप इस थ्योरम को सिद्ध कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं अपन। अब 10.1 के जो इसके रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन है, ये मैंने थ्योरी में बता दिए हैं, वहां से आप कर सकते हो इसको। मैं इसका एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, जो आपको मैं करवाता हूँ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, देखिए आप अपनी किताब में क्वेश्चन देख लेना और हल में यहाँ करता हूँ। क्वेश्चन है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ, स्पर्श रेखा कौन सी है, PQ, केंद्र O से जाने वाले एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर है और तो PQ की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखो सीधा सा क्वेश्चन है, एक वृत्त बना लीजिए और ये O ले लीजिए और यहां से एक स्पर्श रेखा खींच दीजिए जिसका नाम है PQ। ये P है और ये Q है, और OQ अपन को दे रखा है 12 सेंटीमीटर, ये O और ये Q, और यहां से इसको मिला दीजिए। तो देखो ये तो दे रखा है अपन को 12 सेंटीमीटर, साथ में 5 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या दे रखी है, 5 सेंटीमीटर, और अपन से पूछा है PQ की लंबाई। तो PQ की लंबाई ये वाली आपको ज्ञात करनी है। तो देखो अभी अभी अपन ने 10.1 पर में की है, 10.1 पर में कहती है कि स्पर्श रेखा पर वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, लंबवत होती है। तो देखो ये त्रिज्या ही तो है ओपी, ओपी क्या है, त्रिज्या ये ओपी, और ये क्या है, स्पर्श रेखा है OQ PQ। तो ये दोनों क्या हुई, एक दूसरे से लंबवत हुई। जब एक दूसरे से लंबवत हो गई तो फिर ये क्या होगा, एक समकोण त्रिभुज होगा। और समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस पर में आपको याद होगा, मैंने ट्रिग्नोमेट्री में बहुत ज्यादा सवाल करवाए हैं इसके, देखिए आराम से हो जाएगा। समकोण त्रिभुज POQ में पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करेंगे। कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो देखो कर्ण का स्क्वायर, कर्ण कितना है 12, 90 डिग्री के सामने क्या है कर्ण है, तो 12 का स्क्वायर बराबर आधार, आधार कितना है, देखो आधार PQ, आधार तो दे रहे ज्ञात ही करना है, PQ का स्क्वायर। फिर देखो लंब, लंब दे रखा है OP मतलब 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, 12 का वर्ग 144 हो जाएगा, 25, 5 का वर्ग 25 होगा, जिसको इधर लाएंगे पक्षांतर करेंगे तो माइनस का 25, और यहाँ आ जाएगा PQ का होल स्क्वायर। यहाँ लिख देंगे पक्षांतरण करने पर, समझ में आ रहा है। अब 144 में से 25 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 14 में से 5 जाएंगे तो 9, 3 में से जाएंगे तो 119 बच जाएगा, PQ का होल स्क्वायर। इसका वर्गमूल कर लें, वर्गमूल करने पर तो PQ बराबर आ जाएगा √119 सेंटीमीटर। ये आपका सीधा सा क्वेश्चन था जो 10.1 का पहला क्वेश्चन है। अब अपन करेंगे प्रमेय नंबर 10.2 जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रमेय नंबर 10.2 देखो, थ्योरम 10.2।
थ्योरम 10.2। क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा, सिद्ध करो कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं लंबाई में बराबर होती है, ये क्वेश्चन है। इसका प्रूफ देखते हैं। सबसे पहले अपन लिखेंगे यहाँ दिया है, तो क्या दिया है चित्र बना लेते हैं अपन। एक वृत्त दे रखा है, ये एक वृत्त मान लेते हैं, इसका केंद्र है O, और एक बाह्य बिंदु मान लेते हैं P। देखो बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा है, तो वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींच देते हैं इस प्रकार से, ये दो स्पर्श रेखाएं, इसको A बिंदु और इसको B बिंदु मान लेते हैं, और O को A से और O को B से और O को P से मिला देते हैं। ये अपन ने इसमें क्या कर दी, रचना कर दी। सबसे पहले यहाँ लिखते हैं दिया है, ऊपर लिखते मैंने दिया है, तो क्या दिया है, O केंद्र वाले वृत्त पर AP व BP दो स्पर्श रेखाएं, ये अपन को दे रखा है, सिद्ध करना। चलो बताओ क्या सिद्ध करना है। स्पर्श रेखाएं लंबाई में क्या होती है, बराबर। तो बताओ यहाँ स्पर्श रेखाएं कौन कौन सी है, AP और BP तो है, AP और BP। तो अपन को बताना है कि AP किसके बराबर है, BP के बराबर है। इसके बाद में रचना कर लेते हैं अपन। रचना वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है रचना करना, पर फिर भी जरूर कर लेने वालों। देखो O को A से, O को B से और O को P से मिला है, तो देखो केंद्र O को A, B व P से मिलाया, ये अपन ने क्या कर दी यहाँ रचना। अब करते हैं प्रूफ, उत्पत्ति लिखते हैं। आ रहा है ना समझ में। देखो कैसे करेंगे, यहाँ दो त्रिभुज नजर आ रहे हैं जिसमें ये समकोण है, ये भी समकोण है और ये भी समकोण है। तो देखो एक त्रिभुज तो AOP, एक त्रिभुज BOP नजर आ रहा होगा। तो देखो AOP और BOP इन दोनों त्रिभुजों को मैं सर्वांग सम बता दूं तो 9th क्लास में पढ़ा होगा आपने सीबीएसई नियम, सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, उसके द्वारा अपन AP और BP को क्या कर सकते हैं, बराबर कर सकते हैं। तो देखो दोनों त्रिभुजों को अपन सर्वांग सम बताने की कोशिश करते हैं। देखो त्रिभुज AOP व त्रिभुज BOP में देखो AO और BO क्या होगा, बराबर, AO बराबर होगा BO। क्यों, वृत्त की त्रिज्याएं में से क्या होती है, बराबर होती है, वृत्त की त्रिज्या AO और BO। इसके साथ में अपन को देखो कोण A और कोण B भी बराबर दे रखा है, कोण A बराबर होगा कोण B बराबर होगा 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा की क्या होती है, लंबवत होती है, क्योंकि वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा के लंबवत होती हैं। इसके साथ में देखो अब ये OP इस त्रिभुज में भी आ रहा है और OP इस त्रिभुज में भी आ रहा है। तो देखो OP और OP तो उभयनिष्ठ भुजा हो जाएगी, OP बराबर OP उभयनिष्ठ भुजा। आप देखो A कोण बराबर है और OA और OB एक भुजा बराबर है, और ये 90 डिग्री सामने ये भी कर्ण है, 90 डिग्री सामने ये भी कर्ण है, कर्ण बराबर है। तो अपन कहेंगे RHS नियम से, RHS सर्वांग समता नियम से, RHS नियम से त्रिभुज AOP सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज BOP के। अतः CPCT
नियम से ए बी बराबर होगा बी पी, और यही आपको सिद्ध करना था। इति सिद्ध। मैं यहां लिख देता हूं सीपीसीटी नियम। सीपीसीटी नियम, सीपीसीटी नियम क्या है? सर्वांग त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। ये आपकी 10.2 पर में थी, जो बहुत इंपॉर्टेंट थी और आपको समझ में आ गई होगी। इसको उतार लें, फिर आगे करते हैं एक और सवाल। एक उदाहरण करते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आराम से 2 या 3 नंबर दिला दिया जाएगा। बहुत शानदार क्वेश्चन है। उदाहरण नंबर 1, पेज नंबर 234 में मिलेगा आपको पुरानी किताब में। उदाहरण हुआ एक उदाहरण करते हैं लास्ट, फिर नेक्स्ट अगले वीडियो में करेंगे। देखो उदाहरण नंबर 1। उदाहरण नंबर 1 क्या है? सिद्ध कीजिए कि दो संकेंद्रीय वृत्तों में बड़े वृत्त की जीवा छोटे वृत्त को स्पर्श करती है तो स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित होती है। अर्थात अपन को दो संकेंद्रीय वृत्त दे रखे। देखो संकेंद्रीय वृत्त क्या होते हैं? है तो दो वृत्त, लेकिन उनका केंद्र क्या है? एक ही है। संकेंद्रीय मतलब समान केंद्र वाले। तो देखो मैं चित्र बनाता हूं। यहाँ उदाहरण नंबर 1 की बात करें। मान लो ये केंद्र है और एक वृत्त ये है और एक वृत्त ये है। ये बड़ा वाला वृत्त है, ये छोटा वाला वृत्त है, और इस छोटे वृत्त को एक स्पर्श रेखा एक बड़े वृत्त की जीवा स्पर्श करती है, जिसका नाम है ए और बी। देखो ये बड़े वृत्त की जीवा है ए बी, जो छोटे वृत्त को क्या करती है? स्पर्श करती है। तो अपन को ये बताना है कि ये जो त्रिज्या है, ये त्रिज्या जो इस पर लंबवत होती है, इस पर क्या होती है? लंबवत होती है। ये इसको समद्विभाजित करेगी। अर्थात अपन को यहां पर भी यही बताना है कि ए बी बराबर होगा बी पी। तो देखो सबसे पहले यहां लिखते हैं दिया है। क्या दिया है? ओ केंद्र वाले संकेंद्रीय वृत्त, जिसमें ए बी बड़े वृत्त की जीवा व छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा है। छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा है। यह आपको दे रखा है। फिर सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? ए पी बराबर बी पी। ए पी बराबर बी पी आपको सिद्ध करना है, और इसके बाद में उत्पत्ति प्रूफ। देखो इसको अपन दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो प्रमेय नंबर 10.1 का प्रयोग करके भी इसको सिद्ध किया जा सकता है, और दूसरा है ओ को ए से और ओ को बी से मिला दो, और सर्वांग समता के द्वारा भी इसको सिद्ध किया जा सकता है। तो अपन दोनों तरीके से कर सकते हैं इसको। तो सबसे पहले अपन, ये आपको ऊपर दिखाई नहीं देगा ना, कोई बात। तो देखो प्रमेय से करते हैं इसको सबसे पहले सिद्ध। देखो यहां पर ओपी, यहां पर ओपी ए बी पर क्या होगी? लंबवत होगी। देखो हम जानते हैं कि वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंबवत होती हैं। अतः ओपी लंबवत होगा ए बी। समीकरण नंबर 1। अब देखो ओपी किसके लंबवत है? ए बी के। और ए बी क्या है? वृत्त का, बड़े वृत्त का व्यास है। देखो बड़े वृत्त की जीवाएं। ए बी क्या है? बड़े वृत्त की जीवाएं। तो जीवा पर डाला गया लंब उसे क्या करता है? समद्विभाजित करता है। हमेशा याद रखना, ये वृत्त की जीवा पर डाला गया लंब उस
जीवा को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। तो देखो यहाँ पुनः हम जानते हैं कि वृत्त की जीवा पर डाला गया लंब उसे समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित करता उसे क्या करता है, समद्विभाजित करता है। अतः ए बी बराबर हो जाएगा बी पी, इति सिद्धम। एक तरीका तो ये है। दूसरा एक और तरीका है जिसके द्वारा अपन इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, जो भी बहुत आसान है। मैं यहाँ दोबारा अथवा करके एक और तरीके से बताता हूँ इसको। देखो, एक तो ये वृत्त है और एक ये वृत्त है, और इस पर ये ए बी क्या दे रखी है, जीवा दे रखी है, जो छोटे वृत्त की स्पर्शरेखा है, और यहाँ दे रखा है पी। अगर मैं ए को ओ से और बी से मिला दूं तो मुझे यहाँ पर दो त्रिभुज नजर आएंगे। तो देखो, यहाँ पर दिया है और सिद्ध करना है, ये दोनों बातें तो सेम टू सेम लिखनी है आपको। मैं यहाँ उपपत्ति से करता हूँ, उपपत्ति। ये दो बातें तो सेम टू सेम लिखनी है, यहाँ तक भी सेम टू सेम लिखना है, क्योंकि ये ओपी लंब होते हैं, एबी के अपन को बताना है। चलो, इसको नहीं भी बताएं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये कोण और ये भुजा और ये भुजा बराबर है, तो ये कोण भी क्या होगा, बराबर होगा, आराम से हो जाएगा। देखो, त्रिभुज ए ओ पी व त्रिभुज बी ओ पी में, देखो ए ओ पी ये वाला, ए ओ पी ये वाला और बी ओ पी ये वाला, इन दोनों त्रिभुजों को अपन क्या बताते हैं, सर्वांग सम बता देते हैं। अब सर्वांग सम बताने से क्या होगा, सीपीसीटी नियम के द्वारा इनकी जो संगत भुजाएं वो क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो देखो, सबसे पहले बात करते हैं अपन, ए ओ बराबर है बी ओ, ए ओ बराबर है बी ओ, वृत्त की त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्या है। फिर देखो, अगर ए ओ और बी ओ बराबर है तो इनके सम्मुख कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। तो कोण ए बराबर होगा कोण बी के, क्यों, समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। फिर ओपी बराबर होगा ओपी, उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ भुजा। अब बताओ, यस नियम से ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे कि नहीं होंगे, हो जाएंगे। त्रिभुज ए ओ पी सर्वांग सम है त्रिभुज बी ओ पी के। अतः सीपीसीटी नियम से ए बी बराबर होगा बी पी, इति सिद्धम। क्या करना है आपको, अगर इस तरीके से करना है तो इसमें तो ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है ही नहीं, तीन चीजें बराबर बतानी है, यस ए यस सर्वांग समतासु, और सीपीसीटी नियम से ए बी बराबर क्या हो जाएंगे, बीपी हो जाएगा। और अगर इसके द्वारा करना है तो इसमें भी ज्यादा झंझट नहीं है। वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब होती है, इसलिए ओपी किसके लंबवत हो जाएगा, एबी के। अब यहाँ एबी क्या है, व्यास जीवा है, सॉरी एबी क्या है, जीवा है, और जीवा पर डाला गया लंब हमेशा उसे क्या करता है, समद्विभाजित करता है। तो देखो, हम जानते हैं कि वृत्त की जीवा पर डाला गया लंब उसे समद्विभाजित करता है, अतः एबी बराबर क्या होगा, बीपी। देखो, ये ओपी क्या है, लंब है जो इस पर जीवा पर डाला गया है, तो ये लंब इस जीवा को क्या करेगा, समद्विभाजित करेगा। इस प्रकार से आपका उदाहरण नंबर 1 कंप्लीट होता है। आपको समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट अपन अगले वीडियो में देखेंगे।